का वीडियो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बोर्ड के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है हमेशा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो तरीके से पूछा जाता है डाइपोल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। सबसे पहले हम दो तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला ये का तरीका है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कन्वर्ट करके वहां से निकाल सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इससे क्या होगा, दो बेनिफिट है। पहला ये है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी से निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया आपसे तो इसी फॉर्मूला से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, या आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर, तो वहां पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसा इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। देखो क्या है, मान लो ये एक निगेटिव चार्ज है, ये एक निगेटिव चार्ज है। अभी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया, क्या इसको 2L डिस्टेंस पे रखा गया। देखो 2L डिस्टेंस पे है, अगर इस 2L डिस्टेंस पे इसको रखा गया है, चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल को है ना, इस डाइपोल की वजह से मान लो कि ये डाइपोल है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे यहाँ से एक वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या, एक वेक्टर फॉर्म में दो मेथड होता है, या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखे, या r और थीटा। मतलब ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म, अगर r और थीटा लिखते हैं तो पोलर फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे r और थीटा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इस r थीटा पर मान लो ये एंगल बना रहा है, किससे, इस थीटा, इससे क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये r डिस्टेंस क्या है, r है। मुझे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस r P पॉइंट पे, P पॉइंट मतलब क्या, r और थीटा पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब ये कि अगर A पॉइंट A के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें और फिर B के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें और दोनों को ऐड कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे एट पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए A पर, तो जैसा हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है VA निकालना है, तो VA का फॉर्मूला होता है KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, KQ/R। R का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, R का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे R का डिस्टेंस है ना, मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब क्या, KQ/R का मतलब क्या चाहिए मुझे, A और P, क्या चाहिए, A और P, ठीक है, A और P डिस्टेंस चाहिए। उसी तरह से मुझे नेक्स्ट जो है, मुझे B और P के बीच का डिस्टेंस चाहिए, B और P के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा मुझे, तभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो फॉर्मूला होता है BB के लिए KQ/R, R की जगह पे क्या होगा, BP। प्रॉब्लम क्या है ना, ये AP और BP कैलकुलेट करना है, AP और BP। अगर AP और BP कैलकुलेट कर लेंगे तो मैं आधा से ज्यादा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो AP और BP के लिए सोचते हैं, देखो AP और BP के लिए कोई कुछ गिवन नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा इस R के साथ, तभी हम AP और BP निकाल सकते हैं। मान लो क्या करते हैं, इस R को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस R को थोड़ा एंगल थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के इसको देखते हैं, ये आगे बढ़ाया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो डिस्टेंस AP होगा, हम इसी को क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली शिफ्ट कर रहे हैं इधर, नॉर्मली शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है, हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। सोचो ऐसे कि इसको उठाकर ऐसे शिफ्ट कर दिया, इसको उठाकर हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे। जैसे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसको हम अज्यूम कर रहे हैं PM,
ये हो गया या पीएम। अगर आप पीएम कैलकुलेट कर लें या एपी कैलकुलेट करें, दोनों बात बराबर है, क्योंकि एपी का डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पे एपी का डिस्टेंस निकालना था, जबकि मुझे एपी डायरेक्ट नहीं पता है। उसी तरह से मुझे निकालना है क्या है, बीपी का डिस्टेंस, मुझे बीपी डायरेक्ट नहीं पता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहाँ n मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं n, ये हो गया n। तो ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे जो टारगेट था एपी को कैलकुलेट करना और बीपी को कैलकुलेट करना, तो एपी और बीपी हमको डायरेक्ट नहीं पता था, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लिए, दोनों को, इधर भी इसको शिफ्ट कर लिए, तो दोनों को एन, इसको भी शिफ्ट करना है। देखो क्या दोनों को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, बी एन सॉरी पी एन का जो डिस्टेंस होगा वही पीबी का डिस्टेंस होगा। वो कैसे होगा, ठीक है, तो वो 90 डिग्री होने से क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, यूज करना होगा हमको कि 90 डिग्री है, तो इसलिए ये क्या होगा, इक्वल होगा। खैर, तो ये दोनों इक्वल एंगल होगा, तो मतलब ये कहने का मुझे अब निकालना क्या होगा, अब जो निकालना होगा VA, हाँ, तो VA निकालना होगा, तो AP को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मतलब ये कहने का कि VP निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, VP निकालने के लिए VA प्लस VB चाहिए, है ना। तो V स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए सिंपल ऐड करना पड़ेगा। तो VP इज इक्वल टू क्या होगा, VA की जगह पे क्या लिखेंगे, KQ बाई AP, और VB की जगह पे क्या लिखेंगे, KQ बाई BP। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, यहाँ पे साइन नहीं देते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो साइन देना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बिना साइन का नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमको यहाँ पे साइन देना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हम एक माइनस साइन दे देते हैं। तो VP इज इक्वल टू क्या होगा, KQ कॉमन निकाल लेते हैं और BP लिख देते हैं, BP माइनस 1 बाई क्या होगा, AP, इतना कैलकुलेट कर लिया, AP, तो BP को हम क्या लिख सकते हैं, MP, यहाँ पे NP होना चाहिए, क्या होना चाहिए, NP, क्योंकि N और P और P और M, तो यहाँ पे NP निकालना पड़ेगा मुझे, NP निकालना होगा, BP की जगह ध्यान से देखिए, B और P की जगह पे लिख सकते हैं क्या, PM या NP, या AP को क्या लिख सकते हैं, A और P के बीच डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, PM। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है NP और PM को कैलकुलेट करना, NP और PM को कैलकुलेट करना। ध्यान दीजिएगा, NP कौन है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस NP है, और PM कौन सा है, PM, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को क्या बनेंगे, PM। बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे गलती करते बच्चे, यहाँ डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा बात बन जाएगा। डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है ये देखना है, देखिए ध्यान से। तो हम यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे कि अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये भी एंगल थीटा होगा, इज्यूम कर लिए ये भी एंगल थीटा होगा। अगर एंगल थीटा है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक है, जब ये L लेंथ है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब ये O पॉइंट है, O पॉइंट से N की दूरी L cos थीटा होगा। ध्यान से देखिएगा, L cos थीटा होगा, ठीक है। अगर देखा जाए यहां से, तो अब P N की दूरी निकालना है, PM की दूरी निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं PM की दूरी। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से यहां की दूरी R और यहां से यहां तक L cos थीटा, तो R प्लस L cos थीटा, PM निकल गया। उसके साथ क्या निकालना है मुझे, NP, तो पूरा का, अब देखो यहाँ पे थीटा है, ये L है, इसका मतलब ये यहां से यहां की डिस्टेंस भी क्या होगा, L cos थीटा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ लिख रहे हैं L cos ऑफ थीटा, L cos ऑफ थीटा। इसका मतलब ये कि NP जो है वो निकालना है, जैसे NO को माइनस करें तो क्या निकालना है, NP निकालना है। इसका मतलब यहां से यहां तक क्या, R में से ये डिस्टेंस माइनस कर, R माइनस L cos थीटा।
इतनी बात समझ में आई। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज में लेकर जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक बार नहीं है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई तो इतने ही आराम आराम से क्वेश्चन करना है, ज्यादा घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको उठा के हम यहाँ पर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पर लेकर आ गए। कोई कंफ्यूजन अगर नहीं हो तो फिर जूम करके देख लेना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, अब वैल्यू यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। Vp इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान से, Vp इज इक्वल टू के क्यू और Np को क्या लिख सकेंगे 1 अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन Pm को लिखेंगे क्या r प्लस एल कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक समझ में आ गई। अब सिंपल से इसको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो के क्यू और यहां पहले से हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा r प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे r प्लस एल कॉस थीटा विथ माइनस साइन, r प्लस एल कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा r माइनस एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ध्यान से सॉल्व करें इसको। तो यहाँ पे देखेंगे Vp इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू तो बाहर निकलेगा, के क्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा डिवाइड बाई a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितना कर लिया। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, तो Vp क्या आ गया, Vp इज इक्वल टू, देखिए Vp इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए Vp इज इक्वल टू, हाँ Vp इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू एल कॉस थीटा, एल को 2l कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब यहां पे Vp इज इक्वल टू के 2ql कॉस ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो Vp इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कि हम जानते हैं कि Vp इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि PE इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L होता है। तो इसकी जगह पे PE की जगह पे ये जो दिखा हुआ है उसको हम PE लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या है ना r स्क्वायर एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, वो सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि ये जो r डिस्टेंस है ना, ये l के कंपैरिजन में काफी बड़ा। हाँ देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का चार्ज का सेपरेशन बहुत कम होता है, हाँ, लेकिन डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर वो सिर्फ r स्क्वायर लिखे, ठीक है, इतना कर लिया। तो इसको सिर्फ क्या लिख देंगे यहाँ पे के पी कॉस थीटा, kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या निकला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहां पे, किसी पॉइंट P पर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये कैलकुलेट हो गया। यहां तक एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने हो गया क्लियर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी एंगल थीटा पर, यहां पे पूछा गया कि एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां से दो मेथड हो सकता है, या आप
डायरेक्ट अलग से सॉल्व कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप यहां तक लाने के बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कर्ली के साथ। कर्ली के साथ क्या होता है देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं, एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। एक बार इसको देखते हैं, फिर से इसको फिगर बनाते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा सा दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना ना। पहला पेज, सेकेंड पेज, अब इसके बाद बात करते हैं। देखो क्या है, जब इसके पास बात करेंगे तो देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इन दोनों की डिस्टेंस 2L है ना, और यहाँ पे पॉइंट P है ना। अब यहाँ से डिस्टेंस क्या था, R था, ये एंगल थीटा था, ठीक है। तो इसकी वजह से, इस R की वजह से यहाँ पे एक ER का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियल डायरेक्शन में। क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेडियल डायरेक्शन। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा उसको हम बोलेंगे थीटा। थीटा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा तो आपको यहीं से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में, बोर्ड में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहता है और आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये R डायरेक्शन में होता है, वो जो R डायरेक्शन में लिखते हैं वो माइनस कर्ली VP बाई कर्ली R होता है, ठीक है। अगर थीटा में लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, थीटा मतलब क्या है, ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू माइनस कर्ली V थीटा, यहाँ पे R था तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा, थीटा बाई डी थीटा इनटू R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डेरिवेशन करेंगे तब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा निकला ना V निकला, कितना कैलकुलेट किया हम, देखो V कैलकुलेट किया हम कितना, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। देखिए हम अगले लाइन में आते हैं, इसको अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पूरा का। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, VP इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, VP इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। हम लोग कैलकुलेट किया अभी, देखिए ध्यान से, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब देखिए यहाँ पे इसको कर्ली V निकालना है मुझे R पे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है R पे, ठीक है। अगर R पे निकालना है तो कर्ली VP बाई कर्ली R करेंगे। कर्ली R मतलब कि R के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर्ली की जगह पे कर्ली लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, KP cos ऑफ थीटा और cos ऑफ थीटा बाई R स्क्वायर, यही होगा। अब R स्क्वायर ऊपर जाए तो यहाँ पे कर्ली का डिफरेंशिएशन वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि कर्ली में एक डिफरेंशिएबल होता है, यहाँ पे सिर्फ R की रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं कर्ली में ना, उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल उससे मतलब ये नहीं है, जिसके वहां पे थीटा भी वेरिएबल था, R भी वेरिएबल था, इसका मतलब ये कि थीटा भी वेरिएबल है और भी R भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल था। लेकिन कर्ली का मतलब ये होगा कि एक से ज्यादा वेरिएबल जब होता है, अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन की जगह पे कर्ली या यूज करते हैं, कर्ली बाई पे कर्ली एक्स, या कर्ली इतना भी इतना, तो इसको लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन वैसे ही होता है जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो KP के जगह पे KP लिखेंगे, cos थीटा का cos थीटा लिखेंगे, और R को लिखेंगे -2R, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं R के साथ, तो यहाँ पे एक माइनस साइन, कहाँ ये माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, ये माइनस साइन, तो कर्ली E बाई
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के पी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे -2r, पहले से माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस की जगह यहाँ पे r के पावर -3 आएगा। मतलब ये ई आर जो निकला है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे, तो क्या 2k p छूट गया, 2kp बाई 2kp cos थीटा बाई r क्यू। ठीक है, ये निकला आर पे निकला। उसी तरह से हमको निकालना है कितना, थीटा पे। थीटा पे निकालते हैं, थीटा पे निकालते देखिए। तो ई थीटा का फॉर्मूला क्या है, ई थीटा का -1/r कर्ली b बाई कर्ली थीटा। तो -1/r, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, cos से जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा पहले से माइनस साइन थीटा है तो लिखेंगे kp साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब ये थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ, ये ई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा kp साइन थीटा बाई r क्यूब। देखो ई थीटा पे भी निकल गया और ये आर पे भी निकल गया, थीटा पे भी निकल गया और आर पे भी निकल गया। मतलब ये कहने का, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे था, हाँ यहाँ पे ये था, देखिए ये निकाल देते ना थीटा पे और आर पे, थीटा पे और आर पे। ये थीटा ये आया था, देखिएगा ये आया था, ध्यान से देखिए। तो पीछे आया था क्या, थीटा पे आया था के साइन थीटा बाई आर क्यू, थीटा पे क्या आता है के साइन थीटा, के पी साइन थीटा बाई आर की। मतलब ये जो आया था वो आया था के पी, करते हैं इसको, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। ये कहाँ आया है, ये थीटा पे है। और ये ई आर का जो आया था, देखिए ई आर का जो आया था वो आया था 2kp cos थीटा बाई आर क्यू, 2kp cos थीटा बाई आर क्यू, 2kp cos थीटा बाई आर क्यू, ये वैल्यू आया था। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना शो कर रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर इसको 90 डिग्री है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन निकलेगा। तो अब देखते हैं ई नेट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकले। इसके बाद देखना है, जब उतना कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद जो पेज है, इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, इसके बाद जो है ना हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखना चाहते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा, ये तुम्हारा क्या है, ई थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई आर का होल स्क्वायर। तो मतलब ये कहने का कि अगर हम सॉल्व करने जाए तो इसको क्या लिखेंगे, के पी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई आर 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां से निकल जाएगा आपका kp बाई आर क्यू कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको फिर से, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद तो इसको और आगे बढ़ाया तो क्या आएगा, इसको लिख सकते क्या, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, kp बाई आर क्यू कॉस थीटा। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर, तो एक cos स्क्वायर यहाँ से निकाला, एक sin स्क्वायर, इन दोनों को मिला के 1 कर दिया। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा
ठीक है, तो Kp बाई आर क्यू 1+3 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से, ठीक है। Kp बाई आर क्यू 1+3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से एंगल थीटा लेते हैं आर डिस्टेंस से, आर डिस्टेंस एंगल थीटा लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू Kp बाई आर क्यू √1+3 cos स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो क्या ये थीटा है ना, वो वेरी कर सकता है। एक हो सकता है थीटा 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 का मतलब क्या है, ये थीटा क्या होगा 90 डिग्री, मतलब कि ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे निकालना हो तो यहाँ पे थीटा निकालना हो तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, Kp बाई आर क्यू इंटू 1+ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मतलब क्या होगा 1+0, मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा। ये क्या होगा cos 90 डिग्री, ये 0 हो जाएगा, मतलब cos 0 डिग्री हो जाएगा ये। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगा ई नेट का, ई नेट का वैल्यू जो होगा वो होगा Kp बाई आर क्यू, Kp बाई आर क्यू इन बस Kp बाई आर क्यू, ये क्या 0 हो जाएगा। मुझे निकालना है, अगर थीटा 0 पे रखे तब निकालना चाहते हैं तो थीटा 0 पे रख के निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू है ना Kp बाई आर क्यू। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे एंगल जो होगा वो एंगल कितना होगा, अगर यहाँ पे निकालें इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। ये क्या है, ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब देखते हैं इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन की बात करते हैं, थीटा सॉरी ये ब्रॉड ऑन पोजीशन था, सॉरी यहाँ पे था ब्रॉड ऑन पोजीशन था। अब देखो इन ऑन पोजीशन मतलब, इन ऑन पोजीशन का मतलब क्या, नीचे में थीटा क्या होगा, इन ऑन पोजीशन की बात करते हैं। इन ऑन पोजीशन का मतलब क्या, थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए क्या 0 डिग्री। और जैसे थीटा 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, cos 0 डिग्री करते, cos 0 डिग्री का मतलब क्या, 3 है 4, 4 का मतलब 2 Kp बाई आर क्यू। ये फाइनल तुम्हारा आंसर होगा। इस तरह से मतलब इस क्वेश्चन में आप एक साथ दो कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट पी पे डाइपोल की वजह से, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट पी पर। मतलब कि ये तुम्हारा हो गया। अब नेक्स्ट वो रिंग की वजह से किसी पॉइंट पी पर है ना, रिंग की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो कि एक्सियल पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।